दोस्तों बैंक हमें जल्दी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, प्री अप्रूव ऑफर क्यों नहीं देता है। काफ़ी लोग हमें कमेंट करते हैं कि मैं काफ़ी टाइम से परेशान हूँ, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मुझे ऑफर नहीं आते हैं। काफ़ी लोग HDFC बैंक में, SBI बैंक में, कोटक बैंक में, RBL बैंक में, एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में, तरह तरह बैंक में लोगों का अकाउंट है, ऑफर नहीं आता है। आज आपको हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको शायद ऑफर आ सकता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों ये जो ऑफर होता है, आप इसे जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि किसी एनबीएफसी कंपनी या बैंक से वो ऑफर जबरदस्ती नहीं ले सकता है। ऑफर आपको हमेशा बैंक और कंपनी अपनी मर्जी से देते हैं, ये आप लोग जानते हैं, आप लोग को क्या बताने की जरूरत है। बट यहाँ पे काफी लोग का जो सवाल है कि हम वेट करते हैं, हमें ऑफर नहीं आता है, बैलेंस मेंटेनेंस करते हैं, ऑफर नहीं आता है, क्यों। सो यहाँ पे कुछ लोग गलती कर जाते हैं। क्या करते हैं वो आप जानिए। आपने बैलेंस मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट ओपन कर लिया। आपने अकाउंट ओपन करने के बाद आपने उसमें बैलेंस भी मेंटेनेंस किया, सब कुछ किया। बट आप एक गलती ये करते हो कि उस अकाउंट में आप ओनली जो है बैलेंस मेंटेनेंस का जो सिस्टम है वो तो उतना अमाउंट डाल के छोड़ देते हैं। बाकी आप और भी अकाउंट ओपन कर लेते हैं, और इसके बाद आप जैसे कि जिस बैंक से आपको ऑफर आने का ज़्यादा चांस रहता है, उस बैंक ने आपसे जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं, वो ट्रांजेक्शन का आपका जो सिस्टम है वो गलत होता है। देखिए, अगर आप को ऑफर चाहिए तो आप कोशिश करके अपने डेबिट कार्ड से आप शॉपिंग करो, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, क्योंकि इन लोग से फायदा होता है बैंकों का। शॉपिंग करो, इसके बाद आप जो ट्रांजेक्शन करते हो वो ट्रांजेक्शन आप जैसे कि ये नहीं कि पैसा अकाउंट में आज ही आया, आप कल ही पैसा सब विड्रॉल कर लिया। तो आप जितना, जैसे कि मान लो आपके पास अगर ज़्यादा अकाउंट है तो आपको जिस बैंक से ज़्यादा उम्मीद लग रहा है, आप उसमें हमेशा जो है ये बैलेंस मेंटेनेंस के साथ साथ बड़ा अमाउंट जो आपके पास आता है उसे भी आप जमा करें। इसके बाद आप अच्छे खासे ट्रांजैक्शन करते रहें, आपको ऑफर आने का चांस रहेगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई बैंक की तरफ से अगर ईमेल आता है तो उस ईमेल पे क्लिक करके आप ना पैन कार्ड का नंबर डाल के एक बार आप रिफ्रेश कर दें, तो अगर आपको ऑफर नहीं आया है तो आपको ऑफर आने का चांस हो जाएगा। कारण यह है, कभी कभी हमारे अकाउंट में कुछ लोग क्या करते हैं कि अकाउंट में पैन कार्ड न लिंक करवा के ड्राइवरी लाइसेंस देते हैं। आप देखते होंगे कि आप जब अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो हाँ आपसे बुलाता है कि आप ड्राइवरी लाइसेंस दे दीजिए और आधार कार्ड दे दीजिए तो पैन कार्ड दे दीजिए। तो इस वजह से भी आपको ऑफर नहीं आएगा। तो ऑफर हमेशा पैन कार्ड से आने का चांस ज़्यादा रहता है, ड्राइवरी लाइसेंस से बहुत कम चांस में शायद ऑफर आ जाए। आपको पता है कि पैन कार्ड आपका इनकम टैक्स का है, जो भी आपका डेटा है, ट्रांजैक्शन है, आपका जो भी लोन है, सब कुछ एंट्री पैन कार्ड में आती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, हमेशा आप दो बातों का पालन करना। पहला, अगर आप अकाउंट ओपन कर चुके हैं तो अकाउंट ओपन करते टाइम आपका जो घर है, मकान है, आपके बैंक से कितने दूरी पे है। देखो, बैंक कभी कभी किलोमीटर के हिसाब से भी आपको ऑफर देता है। अभी आप किसी कंपनी से फाइनेंस करवाने जाएंगे, मोबाइल या कुछ भी, तो तुरंत ही आपको बताया जाएगा कि इतने किलोमीटर तक हमारा जो सिस्टम है वो अलाउ करता है। जैसे कि अगर आप बजाज से लोन करवाते हैं, किसी कंपनी से लोन करवाते हैं, तो आपको बताया जाएगा कि हमारे शॉप से, हमारे एरिया से आपका जो घर है, जो पिन कोड है, इतना किलोमीटर होना चाहिए, तभी कंपनी लोन पास करेगी। तो उसी तरीके से, क्योंकि बैंक का भी सिस्टम होता है, ऐसा नहीं आप अकाउंट ओपन करवा लिया, आप किसी दूसरे सिटी में रहते हो तब भी आपको ऑफर आएगा। ये मत सोचना कि ऑफर नहीं आएगा। आप अकाउंट ओपन करने के बाद जो है थोड़ा से आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं। विश्वास कीजिए, अभी हाल ही में एक पर्सन ऐसा है, HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, मात्र 1.5 महीने में उसको पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ गया। कैसे? उसने क्या किया कि उसका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट था, सारा पैसा निकाल के HDFC बैंक में जमा कर दिया। जमा करने के बाद हो गया 2-3 लाख रुपए। और क्या किया कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट से कुछ ट्रांजेक्शन किया, और किसी को मोबाइल बुक करना था तो उसका पैसा लेके अपने ही अकाउंट से 1-2 मोबाइल ऑर्डर कर दिया, और यकीन मानिए उसको 1.5 से 2 महीने के अंदर ऑफर आ गया। मैंने देखा कुछ डिटेल्स तो सही बातें लगा कि हाँ ऑफर आया है। तो इस तरीके से ऑफर आ सकता है अगर आप थोड़ा ध्यान दें। तो आपको यही तरीका
तरीका है। बाकी आप ये सोचिए कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, हाँ अपने अकाउंट में आप चेक से पेमेंट रिसीव करें, आपको और चांस हैं। बाकी आप अगर सैलरी पर्सन हैं तो आप जो पेमेंट रिसीव करते हैं एक फिक्स अमाउंट आएगा तो और अच्छा रहेगा। 1 रुपये 2 रुपये रिसीव मत करो, इससे क्या है कि आपका जो अकाउंट का पूरा सिस्टम है वो खराब होता है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, तो उसमें शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।